तो आज हम लोग क्लास 10th के देखेंगे, मैथ देखेंगे, ठीक ना। जो है एक्सरसाइज जो है हम ये देखेंगे कि क्लास 10th का है, ठीक ना। ये मैथ है, तो जो चैप्टर है 5 है। अब एक्सरसाइज अगर देखें तो आज हम लोग देखेंगे 5.1, ठीक ना। 5.1 है। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन कर रहा है, ठीक ना, कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। मान लीजिए कि एक टैक्सी है, अगर वो 1 किलोमीटर जाता है तो उसको किराया किराया जो है भाड़ा जो है 15 रुपया है। लेकिन अगर 1 किलो से अगर वो अतिरिक्त जाता है, मैंने 1 किलो से अगर वो ज्यादा जाएगा तो वो आपको 15 रुपया का हो जाएगा, जुट जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, लग जाएगा। अगर मान लेते हैं कि अगर 3 किलोमीटर जाएगा तो और जुट जाएगा 8 रुपया। 4 किलोमीटर जाएगा तो वैसे 8 रुपया का हो जाएगा, आपको जुट जाएगा। तो यहाँ चलिए इसको कैसे बनाएंगे, इससे चलिए देखिए। तो यहाँ लिखेंगे, माना चाहे लिख देते हैं डायरेक्ट कि 1 किलोमीटर के लिए 1 किलोमीटर के लिए किराया, देखिए 1 किलोमीटर आप जाइएगा तो उसका किराया फिक्स है 15 रुपया, ठीक ना। लेकिन जैसे ही आप अगर 2 किलोमीटर जाते हैं तो आपको और 8 रुपया जुट जाएगा। तो 15 वाट कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए, 15 वाट कितना हो जाएगा। अच्छा यहाँ देखिए, इसको मान लेते हैं T1, तो T1 बराबर 15। अभी हो गया T2, तो इसमें 15 आप क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए, तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोलिए, 23 रुपया हो जाएगा। अच्छा अगर हम 3 किलोमीटर जाएंगे तो ये हो जाएगा T3, तो आप क्या कर लीजिए कि 23 प्लस 8 जोड़ लीजिए, तो कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए। तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 31, नहीं हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि अब 4 किलोमीटर और अधिक जाएंगे, तो 31 में 8 जोड़ लीजिए, 31 प्लस 8 रुपया। यानी कि आप जितना किलोमीटर जाइएगा, 1 किलोमीटर का ही 15 रुपया है ना। अगर 1 किलोमीटर का अगर अधिक जाइएगा, अगर आप ज्यादा जाइएगा तो आपको 8 रुपया जो है वो देना पड़ेगा, ठीक। तो देखिए, तो पहला में गए 1 किलोमीटर 15, तो T2 में यानी कि दूसरा कि 2 किलोमीटर जाएंगे तो 15 में 8 जोड़ देंगे, 2 किलोमीटर चल गए। और 2 किलोमीटर से और अधिक जाएंगे तो जो 2 किलोमीटर का किराया आया है उसमें 8 जोड़ देंगे ना। तो उसी तरह से ऐसे निकालेंगे। अब हमने देखेंगे इसको देखेंगे, तो देखिए कि T2 माइनस T1, तो T2 कितना है 23 और T1 कितना है 15। अब अगर घटा दीजिएगा तो बच जाएगा कितना 8। T3 माइनस T2, तो T3 कितना है या 31 और T2 कितना है 23, घटा देंगे तो आ जाएगा 8। अब देखिए T4 माइनस T3, तो T4 आपको, अच्छा ये सॉरी इसको जोड़ के नहीं लिखे, तो देखिए जोड़ के लिखेंगे तो आ जाएगा, कितना आ जाएगा 39, कितना आ जाएगा 39 रुपया। यहाँ देखिए, तो T4 माइनस T3, तो T4 कितना हो गया 39 में से 31 घट जाएगा तो बच जाएगा कितना 8। तो देखिए इस यानी कि एपी में है कि नहीं, समांतर श्रेणी में है कि नहीं, तो समांतर श्रेणी में है, क्योंकि इसका जो दो संख्याओं का जो बीच का अंतर है उस समान आ रहा है, देख रहे हैं ना 8 आ रहा है, तो एपी में होगा। तो यहाँ लिख देंगे कि एपी में होगा। चलिए दूसरा देखिए, कह रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन के शेष भाग का 1/4 भाग बाहर निकालता है। मान लेते हैं कि देखिए एक बेलन है, ठीक ना, एक चीज है बेलन। अच्छा पहले यहाँ देख लीजिए, पहले लिख लेते हैं, ठीक ना। यहाँ देखिए लिखते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन का है कि माना कि बेलन में उपस्थित, माना कि बेलन में उपस्थित, तो बेलन में जो उपस्थित है का चीज है, तो हवा की मात्रा, हवा की मात्रा। मान लेते कि बेलन है, ठीक ना, ये बेलन में जो है हवा भरल है। अगर इसको एक पाइप के द्वारा क्या करेंगे, निकालेंगे, तो इसका 1/4 भाग ही क्या करता है, निकलता है, ठीक। ये हो गया। तो यहाँ देखिए, तो हम यहाँ लिख रहे हैं कि अगर हम पहली बार निकालते हैं, पहली बार, अच्छा यहाँ देखिए हम यहाँ लिखते हैं कि माना कि बेलन में उपस्थित हवा की जो मात्रा है वो मान लेते हैं कि 128 है। कितना है 128, यानी कि T1 बराबर कितना मान लेते हैं कि इसका में हवा की जो मात्रा है वो 128 है, ठीक ना, कितना है 28 है, कितना है 128 है।
अब यहाँ देखिए, तो अगर हम पहली बार जो इसमें उपस्थित हवा को क्या करते हैं, पहली बार हवा निकालने के बाद, पहली बार अगर हवा निकालने के बाद बेलन में शेष हवा, अब देखिए मान लीजिए कि बेलन में 128 इतना मान लेते हैं कि हवा भरल है, ठीक ना, मान लेते हैं, दिया नहीं है, नहीं तो एक्स मान के भी आप बना सकते हैं। अब हम ऐसे आपको बता दे रहे हैं, तो मान लेते हैं कि इतना हवा भरा हुआ है, इसका कितना करे, 1/4 भाग निकल गया, तो इसको क्या करिए, 4 से इसको क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए, क्या कर दीजिए, भाग दीजिए, तो कै बार में आ जाएगा, 32 बार में, कितना बार में, 32। अच्छा, जब 32 बार में कट जाएगा, इसको में हम क्या करेंगे, 32 को घटा देंगे, क्या करेंगे, 32 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, क्या कर देंगे, 32 को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो बताइए कितना बचेगा, अगर 128 में से 32 को घटाएंगे तो बताइए कितना बचेगा, तो 96 बचेगा, कितना बचेगा, 96 बचेगा, बचेगा ना, तो कै बार में कट जा रहा है, यानी कि यहाँ लिखेंगे कि 128 गुने 1/4, ये कट जा रहा है तो कितना बार में, 96 बार में, यहाँ आ जा रहा है कितना, 96, ठीक ना, कितना आ जा रहा है, सॉरी ये तो कट जा रहा है कै बार में, तो कै बार में कट जा रहा है, तो 32 बार में, ठीक ना, तो 32 में इतना घटा देंगे तो कितना जाएगा, यानी कि यहाँ लिख देते हैं कि 128 माइनस 32 बराबर 96। उसी तरह से अब है दूसरी बार जाएंगे कहाँ, अब दूसरी बार हवा निकालने के बाद बेलन में शेष बचा हवा, तो अब देखिए यहाँ कितना है, अब 96 आ गया, इसका भी 1/4 भाग, 1 कितना भाग लगाएंगे, 4 भाग, तो 4 से इसको काट दीजिए, 4 से इसको काट दीजिए, तो कै बार में कट जाएगा ये, तो 24 बार में कट जाएगा, कै बार में, अब 96 में से 24 को क्या करिए, घटा दीजिए, क्या कर दीजिए, जल्दी बताइए, घटा दिए, तो कितना बच जाएगा, यानी कि 96 में से अगर आप 24 को घटा दीजिएगा तो आपको 72 बच जाएगा, कितना बच जाएगा, 72, ठीक ना। अब तीसरी बार निकालते हैं, तीसरी बार देखते हैं, अब देखिए कितना बचा है, 72 के 1/4 भाग, तो 18 कितना, 72, तो अब देखिए 72 में से 18 को घटा लीजिए, तो बताइए कितना बचेगा, तो 72 में से 18 को घटाइएगा तो 54 बच जाएगा, ठीक ना। अब देखिए तो इन, यानी कि मान लेते हैं कि एगो 32 बार में कटा है, एगो मान लेते हैं कि 24 बार में कटा है, एगो मान लेते हैं कि 18 बार में, इन दोनों के बीच जो है समान अंतर है तो नहीं है, समान अंतर है तो नहीं है, जब इसका समान अंतर नहीं है तो बताइए कि जो होगा एपी में होगा कि नहीं होगा, होगा, जल्दी बताइए, होगा कि नहीं होगा, तो ये एपी में नहीं होगा, ठीक ना, एपी में कोची, ये एपी में नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक। देखिए आगे तीसरा जो क्वेश्चन है, तीसरा जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की जो लागत है, ठीक ना, लागत हुई 150 रुपये है, और बाद में जो है प्रत्येक मीटर की खुदाई लागत 50 रुपये बढ़ जाती है। देखिए अगर मान लेते हैं कि हम एक कुआं खोदवा रहे हैं, ठीक ना, तो अगर कुआं का जो ना है बाबू, अगर हम 1 मीटर का खोदवाते हैं तो हमको 150 रुपया लगे रहा है, ठीक ना, अगर 1 मीटर से अगर अधिक खोदवाएंगे तो 50 रुपया हमको और लग जाएगा, अधिक क्या हो जाएगा, 50 रुपया अधिक और देना है। मान लेते हैं कि कुआं है, अगर उसको 1 मीटर खुदवाते हैं, कितना, अगर 1 मीटर खुदवाते हैं तो उसका लागत 150 रुपया है, अगर हम 1 मीटर से अधिक खुदवा दें, 1 मीटर से अधिक, तो हमको और 50 रुपया और देना पड़ेगा। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले लिखेंगे, ये तीसरा है, यहाँ लिखेंगे, ठीक ना, कि 1 मीटर, 1 मीटर, यहाँ लिखेंगे 1 मीटर खुदाई की लागत, लागत, तो T1 बराबर देखिए कितना है, 150 रुपया है। अगर आप 2 मीटर खुदवाते हैं तो ये आपका बढ़ जाएगा 150 में 80 रुपये, 50 रुपया, ठीक ना, तब कितना हो जाएगा, ये 200 रुपया। अगर आप 3 मीटर खुदवाते हैं बाबू तो आओ 200 में 50 रुपया बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 250 रुपया, ठीक ना। अच्छा अगर आप 4 मीटर और खुदवाते हैं, ठीक ना,
तो आओ 50 रुपया का हो जाएगा, आपको बढ़ जाएगा 250 में आओ जोड़ लीजिए कितना 50, तो कितना आपको हो जाएगा, तो 300 रुपया हो जाएगा। कितना रुपया हो जाएगा, 300 हो जाएगा रुपया, ठीक ना। अब देखिए इसका आप काचे निकाल दीजिए, अंतर निकाल दीजिए, ठीक ना, काचे निकाल दीजिए अंतर। तो देखिए यहाँ T2 माइनस T1, तो मान लीजिए कि T2 कितना है आपको, जो 200, 200 में से 150 घटा दीजिए तो जाएगा 50। इसी तरह से T3 माइनस T2, तो देखिए T3 कितना है, तो T3 आ गया है 250 माइनस कितना 200, तो आपको बच जाएगा, फिर कितना बच जाएगा 50। उसी तरह से आप T4 में चलेंगे तो T4 माइनस T3, T4 कितना है 300 और T3 कितना है 250, घट जाएगा तो फिर बच जाएगा कितना 50। तो देखिए इसका अंतर जो है समान आ गया, तो एपी में होगा, एपी में होगा, एपी में होगा। चलिए आगे देखिए, कराए कि खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये राशि जो है 8% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर कच्ची की जाती है, जमा की जाती है। कराए कि चक्रवृद्धि ब्याज पर कुछ की जाती है, जमा की जाती है। तो चलिए यहाँ देखिए, तो यहाँ लिखेंगे चौथा में है कि दर बराबर जो है दिया हुआ है कितना 8%, कितना परसेंट 8%, और इसका जो मूलधन है, मूलधन वो दिया हुआ है T1 बराबर दिया हुआ है 10,000, एक अंदाज से कहा जाए 10,000, ठीक ना। तो हमें पहले एक वर्ष के निकालेंगे, कितना के निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे एक वर्ष, एक वर्ष बाद इसका मिश्र धन ज्ञात करेंगे, मिश्र धन ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा T2 बराबर 1,000, ये हो गया P 1,000 बोलो 10,000 है ना, 10,000 1 प्लस 8/100, 8 बटा हो जाएगा 100 और यहाँ हो जाएगा 1। अब इसको अगर आप हल करिएगा ना, कैसे करिएगा इसका हल, आप कर लीजिएगा, यानी कि इसका देखिए इसे हल कर लीजिएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 100, हो जाएगा ना, तो एक बार में आ जाएगा यहाँ कितना 100 माइ प्लस कितना 8 और इधर 1, फिर हो जाएगा कितना, अब देखिए इसको ऊपर जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 108 और नीचे जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 100। अब चलिए यहाँ देखिए इसको काट दीजिए, नहीं इसको काट दीजिए, तो मान लेते हैं कि 25 चौका 100, 25 चौका 100 और 27 चौका कितना, तो 108। अब इसको क्या कर लीजिए, गुना करके भाग दे लीजिए, ठीक ना। तो हम डायरेक्ट आपको लिख दे रहे हैं, आप लोग घरे इसको कर लीजिएगा इसी तरह। तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं कि जब इसका हल करेंगे, ठीक ना, तो आपको कितना आ जाएगा, तो याद रखिएगा कितना आ जाएगा, तो 10/00 इतना आ जाएगा। ये हो गया कितना, एक वर्ष के लिए। इसी तरह से अगर दूसर का वर्ष के अगर ज्ञात करें, ठीक ना, तो यानी कि T3 तो हो जाएगा 10/8/00 1 प्लस 8 बटा कितना 100 और 200, 2 वर्ष के लिए है तो इसका टी में कितना वर्ष हो जाएगा, 2 वर्ष। अगर इसको आप हल करिएगा, ठीक ना, इसको अगर आप हल करिएगा तो आ जाएगा 12,596, कितना आ जाएगा 12,5 सॉरी 12597, ठीक ना, 12597 यानी कि 12,500 कितना आ जाएगा 97 आ जाएगा। उसी तरह से अगर तीसरा वर्ष आप निकालिएगा तो T4 हो जाएगा, तो इसमें लिख दीजिए यहाँ वाला 12,5 कितना 97, तो 1 प्लस 8 बटा कितना हो जाएगा 100 और आपकी में 3 साल रहेगा, कितना यहाँ 2 है, देखिए पहला एक वर्ष में 2 वर्ष में कितना वर्ष में है 3 वर्ष में। अगर इसका हल करिएगा तो आ जाएगा 1 5 8, कितना आ जाएगा 1 5, देखिए यहाँ 1 5 कितना आ जाएगा 8, अब बोलिए 6 9 आ जाएगा, ठीक ना। अच्छा इसका अगर अंतर करेंगे, ठीक ना, इसका कैसे करेंगे अंतर, यानी कि T2 माइनस कोस T1, तो देखिए T2 कितना है, अब देखिए यहाँ T2 जो है तो कितना है, ई है, तो 10/8/00 माइनस करेंगे तो ये आप बताइए कि कितना आ जाएगा 800 रुपये आ जाएगा, 800 आ जाएगा, ठीक ना। अगर मान लीजिए कि T3 माइनस T2 करेंगे तो T3 कितना है 1 2 5 9 7 माइनस 10/8/00, इसका करेंगे तो इसका आ जाएगा 1700 कितना 97 आ जाएगा। अब एक बार आप कर लीजिएगा तो बताइए इसका इसमें समान अंतर है तो एपी में नहीं होगा, एपी में नहीं है, नहीं है, एपी में है तो एपी में नहीं है, क्योंकि एपी में जो है यानी कि दो संख्याओं का बीच का जो अंतर है
वो समान ही आना चाहिए, लेकिन समान कहाँ आ रहा है इसमें बबुआ? नहीं आ रहा है, इसीलिए ये नहीं होगा, ठीक ना? देखिए अब हमने दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है ना दूसरा क्वेश्चन में कि दी गई एपी के प्रथम चार पद लिखे, जबकि ए तथा सारों अंतर डी लिखा हुआ है, ठीक ना? यहाँ देखिए इसमें जो है ए बराबर आपको दिया हुआ है, यानी कि पहला जो है वो ए बराबर आपको दिया हुआ है 10 और डी बराबर दिया हुआ है 10। अच्छा यहाँ देखिए दूसरा में ए बराबर -2 और डी बराबर दिया हुआ है 0। अब इसके 4 पद और भी लिखना है। कितना पद कर रहा है लिखने के लिए? 4 पद और, ठीक ना? देखिए यहाँ इतना ही जो दिया हुआ है, ठीक ना? देखिए इतना ही जो दिया हुआ है इसको आप देखिए यहाँ ये जो दिया ये दिया हुआ आपको प्रथम पद। तो A1 बराबर आपको दिया हुआ है 10। आपको निकालना है दूसरा पद। दूसरा पद में आप क्या करिएगा, ये दूसरा पद हो गया A2, तो आप क्या करिएगा A1 में D जोड़ लीजिए, ठीक ना? अब देखिए आपका A1 कितना है 10, D कितना है 10, जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 20। उसी तरह से आप तीसरा पद हो जाएगा कोची A3, इसका हो जाएगा A2 प्लस D। A2 आपका कितना आ गया है 20, D कितना है 10, जोड़ लीजिए तो आ जाएगा आपको 30। इसी तरह से चौथा पद जो है वो A4 बराबर आ जाएगा A3, कुछ हो जाएगा A3 प्लस D। तो A3 में जो है आपको कितना आया है, तो 30 में 10 जोड़ लीजिए तो 30 10 आ जाएगा 40। ये हो गया इसका कंप्लीट। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 10 20 30 40, ये हो गया इसका आंसर, ठीक ना? अब इसमें चलिए इसका जो है प्रथम पद यानी कि A1 बराबर दिया हुआ है -2। अच्छा इसका दूसरा पद अगर ज्ञात करेंगे तो A2, तो हम क्या लिखेंगे A1 प्लस D। तो देखिए A1 जो है ये कितना है -2 है और प्लस जो है से D है 0, तो कितना आ जाएगा -2। उसी तरह से अब इसका तीसरा पद देखेंगे, तीसरा पद हो जाएगा A3 बराबर तो A2 प्लस D। तो A2 कितना आ गया है, यहाँ देखिए -2 है, प्लस हो जाएगा 0, तो ये भी आ जाएगा -2 आएगा ना जी। देखिए यहाँ से अब आ जाइए 4 में, 4 पद तो A4 हो जाएगा। तो A4 कैसे आप ज्ञात करिएगा, तो A3 में D जोड़ लीजिए तो A3 आपको आ गया -2 और प्लस D 0 बराबर कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो इसमें देखिए तो -2 -2 -2 -2 सब बराबर है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना? अब चलिए आगे चलते हैं तीसरा। देखिए यहाँ तीसरा में जो दिया हुआ है A बराबर 4 और D बराबर -3, ठीक? और यहाँ देखिए चौथा जो दिया हुआ है वो A बराबर -1 और D बराबर 1/2। चलिए यहाँ देखिए तो यहाँ इसका जो प्रथम पद होगा, प्रथम पद A1 बराबर 4, तो इसका जो होगा द्वितीय पद जो होगा A2 बराबर का हो जाएगा A1 प्लस D। तो देखिए A1 के जगह पर 4 और D के जगह पर कुछ आ जाएगा तो माइनस आ जाएगा 3, तो यहाँ हो जाएगा 4 - 3 बराबर हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए आगे अब आ जाते हैं तीसरा पद यानी कि A3, तो क्या करेंगे हम कि A2 में A2 प्लस कर देंगे D, तो ये आ जाएगा 1 और प्लस -3, तो इसको हल करेंगे तो 1 माइनस आ जाएगा 3, अगर करेंगे तो बताइए कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो ये घटेगा तो -2 आ जाएगा ना -2। अब यहाँ देखिए तो हम निकालेंगे चौथा पद A4, तो A4 बराबर का होगा A3 प्लस D। तो A3 जो है आपको कितना आ गया -2 प्लस फिर -3, तो -2 प्लस माइनस -3, तो कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा। तो ये देखिए तो ये सब बराबर में है, देख लीजिए ये सब जो है सब बराबर में है, नहीं ना है, हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कितना होगा, अगर लिखेंगे तो 4 1 -2 -5, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए इसमें देखिए तो यहाँ हो जाएगा प्रथम पद यानी कि A1 बराबर हो जाएगा -1। अब दूसरा पद A2 बराबर तो A1 प्लस हो जाएगा D। तो A1 जो है आपका कितना है -1
और डी कितना है +1/2। तो इसका एलसीएम लीजिए, इधर हो जाएगा 1, इधर हो जाएगा 2, तो -2 + 1 यानी कि हो जाएगा 1 बटे कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 1 बटे हो जाएगा कुछ हो जाएगा 2, एहू प्लस में कि माइनस में, तो कुछ में तो माइनस में, ठीक ना। अच्छा, अब इस तरह से इसका निकालेंगे, दूसरा हो गया, तो तीसरा पद, तो A3 बराबर A2 प्लस डी, तो A2 कितना है तो -1/2 और प्लस डी 1 बटे कितना 2, इसको करेंगे तो नीचे 2 -1 + 1 यानी कि 1 बटे फिर आ जाएगा कितना आ जाएगा, बोलिए 1 बटे कितना आ जाएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कुछ हो जाएगा 0 हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह से चौथा पद अगर देखेंगे A4, तो A3 प्लस डी, तो A3 कितना आ गया 0 और प्लस 1/2 तो कितना आ जाएगा 1 बटे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये ऐसे हो गया। एक बच्चा है वो आप खुद बना लीजिएगा, ठीक ना, एक जो बच्चा है आप खुद क्या कर लीजिएगा बना लीजिए। चलिए, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है कि निम्नलिखित में प्रत्येक एपी के प्रथम और सार्वअंतर लिखिए। तो हम देखिए जो क्वेश्चन देवल है इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में प्रत्येक एपी के प्रथम तथा सार्वअंतर लिखना है, ठीक ना। तो कुछ लिखना है, सार्वअंतर लिखना है। तो चलिए यहाँ लिखिए, इसका देखिए, तो प्रथम पद, तो प्रथम पद जो होगा A1 बराबर हो जाएगा कुछ हो जाएगा 3 हो जाएगा, कुछ हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब पूछा सार्वअंतर, तो सार्वअंतर D, यानी कि हमको T2 में से T1 को घटा देना है, तो T2 कितना है 1 माइनस हो जाएगा 3, तो घट जाएगा तो कितना बच जाएगा माइनस बच जाएगा, कितना बच जाएगा 2, नहीं हाँ अच्छा T2 में से हमको T1 को घटा देना है। तो देखिए, तो T2 हो गया E और इसमें से घट जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी इधर देखिए, इसका हो जाएगा प्रथम पद जो होगा, प्रथम पद वो हो जाएगा -5। अच्छा, हमको सार्वअंतर डी ज्ञात करना है, तो T2 माइनस T1, यहाँ देखिए T2 कितना है -1, फिर माइनस और फिर T1 कितना है -5 है। तो देखिए यहाँ -1 माइनस माइनस कर देंगे प्लस, तो 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो यहाँ 4 हो जाएगा, यानी कि सार्वअंतर डी आ गया कितना 4 आ गया, कितना आ गया 4। यहाँ चलिए यहाँ देखिए, तो यहाँ इसका जो हो जाएगा प्रथम पद जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/3 और डी सार्वअंतर ज्ञात करेंगे तो T2 माइनस T1, तो T2 देखिए तो हो जाएगा 5/3 और T1 हो जाएगा 1/3। इसका एलसीएम लेंगे तो 3, तो 5 माइनस 1 यानी कि 4 बटे हो जाएगा 3, ये इसका आंसर हो जाएगा डी बराबर। यहाँ देखिए, तो इसका जो हो जाएगा प्रथम पद, यानी कि आपका हो जाएगा प्रथम पद हो जाएगा A1 बराबर, अच्छा यहाँ A1 नहीं लिखे, A1 बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0.6 हो जाएगा। हमको डी ज्ञात करना है, तो T2 माइनस T1, तो T2 देख रहे हैं कि 1.7 है और माइनस 0 पॉइंट कितना है 6, इसको घटाएंगे तो 1 पॉइंट कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यही हो गया इसका कुछ सार्वअंतर, ही इसका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक ना। अब चलते हैं आगे, देखिए अब क्वेश्चन नंबर हमें देखो 4, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है, यदि कोई एपी में है तो इसका सार्वअंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद ज्ञात करें। पहले देखिए इसमें बताना है कि कौन एपी में है, अगर एपी में होगा तो उसका सार्वअंतर ज्ञात करना है। इसके उसके बाद सार्वअंतर ज्ञात करने के बाद अगर सार्वअंतर अगर समान आ जाता है सब में, तब उसका 3 पद लिखना है, ठीक ना। तो यहाँ देखिए पहला, यहाँ देखिए इसमें पहले इसका सार्वअंतर ज्ञात कर लीजिए, तो ये हो जाएगा यहाँ T2 माइनस T1, तो T2 के जगह पर 4 और T1 के जगह पर 2, तो घट जाएगा तो 2 आ जाएगा, फिर आ जाएगा T3 माइनस T2, तो T3 है तो 8 में से 4 गया तो कितना आ गया 4। चलिए अब फिर इसके बाद T4, तो T4 माइनस T3, तो T4 जो है से 16 है और ये कितना आ जाएगा 8, घट जाएगा कितना बचेगा 8। तो बताइए एपी में है तो नहीं है, क्योंकि इसका सार्वअंतर जो है समान नहीं है, तो लिख देंगे कि एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। फिर यहाँ देखिए दूसरा, यहाँ ये हो जाएगा आपको T2 माइनस T1, तो 5/2 माइनस कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ देखिए नीचे 1, देखिए आ जाएगा 5, यहाँ करेंगे तो आ जाएगा नीचे 2, इधर हो जाएगा 5 माइनस 4 यानी कि 1/2। अच्छा फिर आ जाइए T3 माइनस T2, तो आ जाएगा 3 माइनस 5/2, तो 3 दूना का हो जाएगा 6 माइनस 5 बट्टे हो जाएगा 2, तो इसका भी करेंगे तो 1/2। इसी तरह से T4 माइनस T3, तो इसका हो जाएगा T4 की जगह पर 7 बटे कितना 2 माइनस हो जाएगा 3, तो देखिए इसके नीचे 1, तो 2 के 2 तो 7 माइनस 6 यानी कि 1/2, तो ये एपी में है, यानी कि एपी में है, ठीक है। इसका सार्वअंतर सब कुछ ही है, समान है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे कि
एपी में है। अब इसका अगला 3 पद तो T4 तक निकालें, यहाँ T5 ज्ञात करेंगे। कितना ज्ञात करेंगे? T5, यानी कि यहाँ लिख दीजिए अगला 3 पद। तो T4 तक निकालें T5, तो क्या करेंगे? T5 निकालने के लिए क्या करेंगे? तो T4 में D को ऐड कर देंगे। तो T4 आपका कितना है? देखिए T4 कितना है यहाँ? 7/2, और इसमें ऐड कर देंगे कुछ ही, ये सार्वंतर निकल के आया 1/2। तो देखिए तो यहाँ आ जाएगा कितना? तो 2, 7 + 1, तो 7 कितना? 8/2, काट दीजिए तो 4। इसी तरह से आप निकाल लीजिए T6, तो T5 + D, तो T5 कितना आ गया? 4 + 1/2, तो 4 दूना के 8, 4 दूना के 8, 8 + 1/2, तो 8 एक 9 बटा आ जाएगा 2। इसी तरह से आप T7 निकाल लीजिएगा। कुछ निकाल लीजिएगा T7, ठीक नहीं? T7 नीचे जगह नहीं चाहिए, यहाँ निकाल देते हैं। तो T7 बराबर हो जाएगा T6 + D, तो T6 कितना आ गया? तो 9/2, और D 1/2। तो इसका अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 9 + 1/2, तो 9 1 10, 10/2। तो हो गया दूसरा का कंप्लीट। अब यहाँ देखिए तो यहाँ आ जाएगा T2 - T1। आपको क्या करना है? पहले सार्वंतर ज्ञात करना है। तो सार्वंतर आपको बताएं कि सेकंड में से फर्स्ट को घटाना है, तो चलिए घटाइए। यहाँ देखिए ये T1 T2 T3 T4 है, तो T2 में से T1, तो यहाँ हो जाएगा माइनस कुछ 3.2, फिर माइनस हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा 1 पॉइंट कितना 2, यहाँ देखिए -3, यहाँ देखिए माइनस हो जाएगा 3.2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 2, घट जाएगा। तो बताइए कितना बचेगा? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, घटाइए, घटेगा तो कितना बच जाएगा? तो माइनस का बच जाएगा कितना? जल्दी बताइए, तो माइनस का कितना बचेगा बोलिए? तो माइनस का हम लिख दें डायरेक्ट -2 या 2.0 लिखिए। अब देखिए T3 - T2, तो T3 आपका ये है, तो -5 × 2, फिर माइनस 3.2, इसको करिएगा तो आ जाएगा -5.2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 3.2, तो इसका भी हो जाएगा -2a। फिर आ जाइए T4। अच्छा, पॉइंट में अगर जीरो भी देना है तो जीरो भी क्या कर सकते हैं? आप बैठा सकते हैं। जीरो भी कैसे कर सकते हैं? बैठा सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिए। तो T4 प्लस क्या कर दीजिएगा? T4 - T3, तो T4 कितना है? -7/2, फिर माइनस माइनस हो जाएगा T3 आया आपके कितना? 5.2 दिया हुआ है। यहाँ देखिए -7.2 हो जाएगा, माइनस माइनस देखिए माइनस माइनस प्लस, और 5 पॉइंट कितना 2, इसको भी करेंगे तो माइनस आ जाएगा 2, यानी कि एपी में होगा। एपी में है, क्यों है? क्योंकि इसका सार्वंतर सब समान आया है ना। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ से निकलिए अगले 3 पद, अगले तीन पद कैसे निकालिएगा? तो आपको T4 तक मालूम है, T5, तो T5 निकालने के लिए क्या करिएगा? तो T4 में D जोड़ लीजिए। तो T4 कितना है? देखिए T4 आपका है -7/2, और प्लस D कर लीजिए तो -2, ठीक? तो ये -7.2, माइनस प्लस माइनस तो कितना हो जाएगा? 2.0, 2.0 भी लिख सकते हैं, तो खाली 2 और घटा दीजिए। तो इसका 5 पॉइंट कितना आ जाएगा? 2, -5 पॉइंट कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -5 पॉइंट कितना? अच्छा सॉरी, माइनस माइनस प्लस 7 2 कितना हो जाएगा? 9, 9 पॉइंट कितना आ जाएगा? 2। अब यहाँ से चलिए T6 निकाल लीजिए। तो T5 + D, तो T5 आपका कितना आ गया है? फिर माइनस माइनस हुआ, लेकिन है कुछ में माइनस में, तो -9.2, फिर प्लस D -2, तो देखिए यहाँ हो जाएगा -9.2, माइनस हो जाएगा 2, तो 9 2 हो जाएगा कितना? -11 पॉइंट कितना 2। इसी तरह से T7 निकाल लीजिए, तो हो जाएगा T6 + D, होगा ना? T6 + D। तो चलिए T6 कितना आ गया आपको? -11.2 प्लस फिर -2, तो फिर लिखिए कि -11.2 -2, फिर माइनस माइनस प्लस, तो 11 2 हो जाएगा -13 पॉइंट कितना 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? हैं? नहीं। चलिए आगे इसको देखिए। इसका में हो जाएगा, पहले निकाले तो T2 - T1, तो T2 कितना है? -6, माइनस फिर माइनस कितना 10, तो -6 प्लस हो जाएगा 10,
ये घटेगा तो कितना बच जाएगा 4। फिर आ जाए T3 माइनस T2, तो T3 माइनस T2 में देख रहे हैं T3 T1 T2 T3 में -2 है और T2 के जगह पर -6 है। यहाँ देखिए -2 है तो 2 माइनस माइनस प्लस, तो बच जाएगा कितना 6, घट जाएगा तो कितना बचेगा 4। फिर आ जाए T4 माइनस T3, T4 कितना है, T4 कितना है तो 2 और माइनस T3, तो T3 कितना है माइनस कितना है 2। यहाँ देखिए तो यहाँ अगर 2 माइनस माइनस गुना में हो जाएगा प्लस, 2 2 चौका आ जाएगा 4, तो एपी में होगा, एपी में है, क्यों है, क्योंकि इसका सारवन तो सबका समान आया है ना। तो चलिए अब इसका अगले 3 पद निकाल लीजिए, अगले 3 पद, अगले 3 पद, तो यहाँ हो जाएगा T4 तो T5, तो T5 निकालने के लिए आपको क्या करना है, तो आपको T4 में D जोड़ लेना है। तो T4 कितना है यहाँ 2 और 4, तो कितना हो जाएगा 8। तो T5 T6 निकालने के लिए क्या करिएगा, तो T5 में D जोड़ लेना है, तो ये आ जाएगा 8 प्लस 4, तो कितना आ जाएगा 12। T7 तो T6 में D जोड़ लेना है, तो 12 प्लस कितना 4, 12 4 कितना आ जाएगा 16, यही इसका का हो जाएगा आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा इसका का हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अच्छा यही इसका का हो जाएगा, बोलिए जल्दी, इसका यही का हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक ना, का हो जाएगा इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक। सॉरी तनी सुनिए यहाँ गलती हो गया है, यहाँ देखिए 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 4 कितना हो जाएगा 10, 10 यहाँ कितना हो जाएगा 10 और 4 कितना हो जाएगा 14, 14 हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, कोई बात नहीं, ऐसा हो गया, क्लियर, कोई दिक्कत है नहीं, आगे चलिए। चलिए अब आगे देखते हैं, ठीक ना। यहाँ देखिए ये हो जाएगा, यहाँ कुछ T1, यहाँ लिखे कि T2 माइनस T1, तो T2 की जगह पर 3 प्लस अंडर रूट कितना है 2 माइनस कर दीजिए 3, तो घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, तो अंडर रूट कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा, कितना बच जाएगा अंडर रूट कितना बच जाएगा, तो बोलिए कितना बच जाएगा, तो 2 बच जाएगा। आगे देखिए यहाँ, ठीक ना, कि अब यहाँ चलते हैं कि T3 माइनस T2, तो T3 कितना है तो 3 प्लस 2 अंडर रूट कितना है 2 बराबर, अब देखिए यहाँ कि यहाँ माइनस कर दीजिए T2 की जगह पर कितना है तो 3 प्लस अंडर रूट 2, अब इसको घटाएंगे, इसको घटाएंगे तो कितना बच जाएगा अंडर रूट बढ़ जाएगा 2a। अब यहाँ चलिए T4 माइनस को T3, तो T4 कितना है तो 3 प्लस 3 अंडर रूट 2। अच्छा यहाँ देखिए कैसे कैसे घटाइएगा, तो यहाँ देखिए 3 प्लस 2 अंडर रूट कितना है तो 2 है, ठीक ना। यहाँ देखिए यहाँ पर जो है तो यहाँ पर छूट गया था एगो 2, तो 3 प्लस 2 T3 में, सॉरी तो ठीक है, यहाँ देखिए तो माइनस कर दीजिए 2, देखिए ये 3 3 आपको कट गया तो 0 हो गया, यहाँ हो गया प्लस, ये देखिए यहाँ ये जो रूट के बाहर 1 छिपा हुआ रहता है, कितना छिपा हुआ रहता है 1, तो 2 में से 1 घट गया तो 1 अंडर रूट कितना 2, तो 1 थोड़ी ना लिखते, डायरेक्ट लिख देते हैं रूट कितना 2, ठीक ना। तो देखिए यहाँ आगे देखिए, तो यहाँ हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और देखिए T3 आपका कितना है तो देखिए T1 T2 T3 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 है। अब घटा दीजिए, इसको भी घटाएंगे तो आएगा अंडर रूट कितना हो जाएगा 2। अब देखिए इस एपी में है तो एपी में लिख दीजिए, एपी में है, एपी में है, तो इसका अगला 3 पद, अगले 3 पद, तो अगले 3 पद के लिए आप लिखिएगा कुछ T5, तो आप क्या करेगा T4 में D जोड़ लीजिए, तो T4 कितना है 3 प्लस 3 अंडर रूट कितना 2 प्लस अंडर रूट कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4। अच्छा अब क्या करिएगा बोलिए, अब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बोलिए जल्दी, ठीक ना। तो ऐड करेंगे तो 3 प्लस 3 अब कितना हो जाएगा 4 अंडर रूट कितना हो जाएगा 2। अब चलिए T6 निकालिएगा, तो T5 में किसको जोड़ लेना है D को, तो T5 कितना आ गया, तो यहाँ देखिए 3 प्लस 4 अंडर रूट कितना 2 और प्लस अंडर रूट 2, तो देखिए 4 है अंडर रूट यहाँ 2 है तो 4 एक और हो जाएगा बढ़ जाएगा तो 5 हो जाएगा, 3 प्लस 5 अंडर रूट हो जाएगा 2। इसी तरह से T7 बराबर T6 प्लस D, तो आ जाएगा T6 3 प्लस 5 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, तो 5 एक 6 हो जाएगा तो 3 प्लस 6 अंडर रूट आ जाएगा 2। अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ एपी में है या नहीं, तो देखिए यहाँ T2 तो 0.22 माइनस करेंगे 0 कितना 2, फिर घट के बढ़ जाएगा कितना 0.02, यहाँ चलिए ये हो जाएगा T1,
यहाँ चलिए T3 माइनस T2, तो T3 कितना है 0.222 माइनस करेंगे 0.22, तो घट के जो है बच जाएगा कितना 0.002। अब चलिए यहाँ तो T4 माइनस T3, तो T4 कितना है यहाँ तो 0.2222 माइनस 0.222, तो इसमें भी घट जाएगा 0.000 कितना बच जाएगा 2। तो देखिए तो समान है तो एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, एपी में है तो नहीं है, एपी में है या नहीं। यहाँ चलिए यहाँ तो देखिए यहाँ हो जाएगा T2 माइनस T1, तो देखिए यहाँ जो है T2 माइनस 4 है तो फिर माइनस, और T1 के जगह पर देख रहे हैं कि 0 है, तो बच जाएगा कितना माइनस बच जाएगा 4 बच जाएगा। कितना बचेगा जल्दी बताइए -4। अब आगे चलिए तो T3 माइनस T2, तो -8 फिर माइनस और माइनस कितना 4, तो देखिए यहाँ तो 8 प्लस 4, ये भी माइनस में 8 है तो बच जाएगा -4। इसी तरह से T4 माइनस T3, तो देखिए -4 माइनस और माइनस हो जाएगा कितना 8, तो -12 और प्लस हो जाएगा कितना 8, घट जाएगा तो -4। एपी में है, एपी में है तो अगला 4 पद कर लीजिए, तो T5 बराबर क्या करेगा T4 में D जोड़ लीजिए, तो T4 कितना है -4 प्लस कर दीजिए T5 पहले कितना है तो माइनस कितना 12 है, इसमें D जोड़ लीजिए, D जोड़ लीजिए, तो यहाँ देखिए तो आ जाएगा कितना -12 माइनस कितना 4, 12 4 माइनस कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, बोलिए आ जाएगा -16, जल्दी बोलिए कितना आ जाएगा -16। इसी तरह से कर लीजिए T6 बराबर T5 प्लस D, तो T5 -16 और D कितना है -4 लिख लेते हैं, माइनस हो जाएगा 20, T7 है तो हो जाएगा T6 प्लस D, तो T6 आया है 20 और फिर -4, तो 20 4 माइनस कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो आप लोग ऐसी क्या कर लीजिएगा और ही बना लीजिएगा, और भी ऐसे इसको क्या कर लीजिएगा ऐसे आप लोग बना लीजिएगा। चलिए आगे इसको भी देखिए, तो यहाँ जाएगा T2 माइनस T1, तो यहाँ जाएगा -1/2 फिर माइनस फिर हो जाएगा -1/2। अब यहाँ देखिए 1/2 माइनस माइनस प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये भी माइनस में घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 0। अच्छा इसको भी घटाइएगा तो सब आ जाएगा 0। आप लोग अगला पद क्या कर लीजिएगा ज्ञात कर लीजिएगा, ठीक ना। हम खाली मेन अब चलिए अब हम इसको देखते हैं, ठीक ना। यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा T2 माइनस T1, तो आप देखिए 2a में से अगर एक घट जाएगा तो आपको बच जाएगा a, फिर चलिए यहाँ T3 माइनस कुछ हो जाएगा T2, तो T3 है 3a माइनस हो जाएगा अब 2a, तो ये घट जाएगा तो कितना बच जाएगा 1, और फिर हो जाएगा T4 माइनस T3, तो देखिए यहाँ 4a में से माइनस हो जाएगा 3a, तो बच जाएगा a। अब देखिए इसका अगला पद आप निकाल लीजिएगा, अगले 3 पद आप क्या कर लीजिएगा निकाल लीजिएगा, तो अगला 3 पद निकालने के लिए क्या करेगा तो T5 बराबर T4 प्लस D, तो T4 लिख के आप D ऐड कर लीजिएगा। यहाँ देखिए इसको कैसे बनाएंगे, पीछा हो जाएगा T2 माइनस कुछ हो जाएगा T1, तो देख रहे हैं कि a स्क्वायर माइनस हो जाएगा कुछ हो जाएगा a, कुछ हो जाएगा a स्क्वायर माइनस कुछ हो जाएगा a। अब बताइए कि a स्क्वायर अगर माइनस a हो जाएगा तो घटेगा, तो बस ये घटेगा, बोलिए तो नहीं घटेगा। उसी तरह से हो जाएगा T3 माइनस कुछ T2, तो यहाँ हो जाएगा T3 कितना है तो a क्यू माइनस हो जाएगा a स्क्वायर, T4 कितना है तो T4 जो है T4 माइनस हो जाएगा T3, तो T4 हो जाएगा A4 माइनस हो जाएगा A3, तो एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। अच्छा यहाँ इसी तरह से यहाँ देखिए यहाँ चलिए तो T2 माइनस हो जाएगा T1, तो T2 हो जाएगा कुछ √8 और माइनस हो जाएगा T2 T1 की जगह पर √1 हो जाएगा, अगर 8 को हम तोड़ेंगे तो 2 √2 आ जाएगा और माइनस हो जाएगा 2, तो बताइए कि घट जाएगा तो कितना बचेगा, जल्दी बताइए कि घटेगा तो कितना बचेगा, तो बताइए एगो रूट से एगो रूट कट जाएगा तो कितना बच जाएगा, एक रूट ना बचेगा, कै गो बचेगा एगो रूट बचेगा, बचेगा ना। ये देखिए दूगो है अभी एगो है, तो दूगो में से घट गया तो एक। उसी तरह से T3 माइनस कुछ हो जाएगा T2, तो T3 में देख रहे हैं कि 18 है और T2 में कितना है अंडर रूट कितना 8 है, तो अगर 18 को जोड़ेंगे तो इसका हो जाएगा 3√2 और -2 अंडर रूट कितना हो जाएगा 2, 2 अंडर रूट हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो अंडर रूट कितना बच जाएगा 2। उसी तरह से चलेंगे तो T4 माइनस T3, तो T4 कितना है अंडर रूट कितना है 32 और माइनस हो जाएगा T3 कितना है 18, इसको तोड़ेंगे तो 4 अंडर रूट कितना आ जाएगा 2 और माइनस 18 को लिए हो जाएगा 2 अंडर रूट कितना 2। अब देखें यहाँ सॉरी इसका हो जाएगा 3 अंडर रूट 2
अब चलिए घट जाएगा तो अंडर रूट कितना बच जाएगा 2, तो इसका अगला पद आप निकाल लीजिए, अगले पद आप 3 पद निकाल लीजिएगा T5, तो T5 में क्या करिए तो T4 प्लस डी कर लीजिए ना, T4 प्लस डी, तो T4 आपको जितना उतना में ये डी को आप क्या कर लीजिए ऐड कर लीजिए, कुछ कर लीजिएगा ऐड कर लीजिएगा। यहाँ देखिए, तो यहाँ देखिए तीसरा, ठीक ना, ये बताना है कि एपी में है या फिर नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा आपको कि T2 माइनस T1, तो यहाँ देखिए T6 माइनस हो जाएगा T3, ठीक ना। अब चलिए ये ऐसे रह जाएगा, ये नहीं होगा तो T3 माइनस T2, तो T3 कितना है तो T3 है 9 माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, फिर हो जाएगा T4 माइनस T3, ये भी नहीं घटेगा ना, तो नहीं घटेगा तो रह जाएगा इसी एपी में नहीं है, अभी है एपी में है, एपी में है, ऐसी है। अब बाकी दो को आप खुद बना लीजिएगा, ठीक ना।